What's up everyone? Today I'm going to review my Dare 650, which is a newly purchased bike from Royal Enfield. तो आज अपन इसका फुल ऑन रिव्यू करेंगे फ्रॉम कंफर्ट. मैंने इसको अराउंड फर्स्ट सर्विस हो चुकी है इसकी, फ्रॉम कंफर्ट परफॉर्मेंस टू एवरीथिंग फीचर्स एंड स्टफ. तो चलिए शुरू करते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसके एस्थेटिक्स के बारे में बात करते हैं. तो पहली चीज़ आपने मतलब नोटिस होती है इसका एकदम यूनिक पेंट स्कीम. तो पहली फोटोज वगैरह में देख के सोचा होगा आप भी कि इसकी ब्लू सीट है, अजीब दिखेगी रियल लाइफ में, और ये थोड़ा पेंट करता है मतलब फंकी टाइप का है. बट ये रियल लाइफ में बहुत प्यारा, बहुत गॉर्जियस लगता है. और स्पेशली ये सीट इतनी प्यारी लगती है ना. आई मीन ये मतलब अगर ब्लैक होती तो इसके साथ मैच नहीं करती. और ये कलर कॉम्बिनेशन ये मुझे वुल्वरीन की फील देता है. जो वुल्वरीन का हेलमेट भी आता है, मैं सोच रहा हूँ कर लूँगा. वुल्वरीन एक्सॉर आता है जो आपका, बहुत प्यारा कलर स्कीम है इस बाइक का. तो इसमें एक फ्लॉ है इसका साइलेंसर, जो मतलब प्रैक्टिकली तो ये बेटर है आपकी नॉर्मल 650 से, क्योंकि आपको पता होगा बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि ट्रैफिक में पीछे से रिक्शा वगैरह हिट करते रहते हैं डबल साइलेंसर्स को. लेकिन जो इसकी पाइप्स है ये स्टील की होती है, जो आपकी बाकी सारी आरीज में आती है, तो बेटर होता है. ये जो पाइप है ये स्पोर्ट्स बाइक्स में आती है, मेरी KTM में भी सेम है. ये इवेंचुअली रस्टी हो जाती है बाइक. ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ उसमें मेटल और प्लास्टिक क्या क्या है. तो हेडलाइट का जो मेन काउल है, क्या बोलेंगे इसको, हेडलाइट है जो आपकी, वो प्लास्टिक है, फाइबर है. इसके रिंग में कंफर्म नहीं करता, 3 क्रोम रिंग है इसमें. एक ये हेडलाइट की, एक मीटर की, और एक है ब्रेक लाइट की. तो ये पता नहीं प्लास्टिक भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है, मतलब प्लास्टिक की फील आ रहा है. इसके बाद टैंक ऑब्वियसली मेटल है, ये पूरा प्लास्टिक है, ये पूरा प्लास्टिक है. और आगे का फेंडर जो है आपका, आगे का मड गार्ड, वो फुल प्लास्टिक है. व्हाइट वाला पार्ट भी, ब्लैक वाला पार्ट. बाकी ये रेयर का आपका मेटालिक है, येलो वाला. लेकिन ये प्लास्टिक, फाइबर सब फाइबर है. तो मोस्टली अगर एस्थेटिक्स से देखा जाए तो गाड़ी अच्छी है. थोड़ा बहुत प्लास्टिक है बट वो चलेगा उतना. मेड लाइक अ गन है, हैवी गाड़ी है बहुत, 220 kg की है अप्रॉक्स. इंटरसेप्टर से 2 किलो लाइटर है. तो जो इसके टायर्स हैं वो स्पेशली इसी गाड़ी के लिए डिज़ाइन किए गए हैं बाय MRF. तो जो इसके पहले तो स्पोक व्हील्स है, तो इसमें जो व्हील्स है वो स्पोक है. और कंपनी बोलती है कि ट्यूब टायर्स हैं, तो ट्यूब तो है इसमें, बट जो बेल्ट है ट्यूब टायर है वो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो व्हील्स है इस पर लिखा है ट्यूबलेस. मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ. ये अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ट्यूबलेस लिखा हुआ है, जबकि कंपनी क्लेम करती है कि ये है ट्यूब टायर. तो वो मैं कंफर्म नहीं कर सकता अभी कि ये ट्यूबलेस है कि नहीं है. मेरे ख्याल से अंदर इसकी ट्यूब डाली गई ट्यूबलेस टायर है. तो ये तो हो गई. बाकी से टायर बहुत प्यारे लगते हैं, लाइक ऑफ रोडिंग टायर्स हैं. इसके टायर्स इस गाड़ी पे मतलब परफेक्ट लगते हैं. तो इन फ्यूचर मैं इसमें सुपर मीटर और शॉटगन के दो अलॉय आते हैं अलग. मतलब इसके लिए कोई पर्टिकुलर अलॉयज नहीं आते इसके साइज़ के, लेकिन जो सुपर मीटर का रेयर है और शॉटगन का फ्रंट अलॉय है वो सेम इसके साइज़ का है. तो उसके अलॉय में ट्यूबलेस टायर डलवा सकते हैं इसमें फ्यूचर में, अगर इसका ट्यूबलेस वर्जन आया नहीं फ्यूचर में. तो अब परफॉर्मेंस एंड फीचर्स के बारे में बात करते हैं. तो रॉयल एनफील्ड ने इसमें पहली बार यूज़ किया शोवा के ब्रांडेड सस्पेंशन. लाइक WP एपेक्स तो आपने देखा होगा बहुत गाड़ियों में आते हैं, लेकिन इसमें आते हैं जापानीज कंपनी शोवा के सस्पेंशन, जो बहुत प्यारे लगे मुझे. मैं इसमें ऑफ रोडिंग करके आ चुका हूँ, एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग मुझे बढ़िया लगा. और मैंने इसमें एक स्पीड ब्रेकर से अराउंड 60 km/h की स्पीड में उचकाई थी गाड़ी, तो मुझे कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ, ना झटका पड़ा. So let's talk about the main guy, the engine. इसमें आती है 648 cc की पैरेलल ट्विन ऑयल कूल्ड इंजन, जो पावर प्रोड्यूस करती है अराउंड 47 bhp की, जो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है इसकी पावर डिलीवरी. बाय द वे, ये अगर आपके लिए टिप दे रहा हूँ, अगर आप इसको नए राइडर हो और आपने अचानक से इसको फुल रेव दिया, गियर चेंज किया, फुल रेव दिया, एकदम क्विक थ्रॉटलिंग की, तो ये विली मार देगी. तो आपको इसके लिए केयरफुल रहना पड़ेगा. ये विली मारेगी अगर आपने थोड़ा केयरलेसली इसका थ्रॉटल हैंडल किया तो. एक तो ये बात हो गई. और इसकी इंजन की पावर डिलीवरी जस्ट ऑसम. आप इसको सिटी में चला सकते हो. लाइक मैंने इसको 5th गियर में 50 की स्पीड में चल जाती है गाड़ी, ये मैंने ऑब्जर्व किया है, बल्कि उससे कम भी चल जाएगी, वाइब्रेशन आती है थोड़ी. तो आप इसको हाई गियर में भी कम स्पीड में चला सकते हो. सिटी के लिए बेस्ट बाइक है अगर आपको. और ये आप इसको कोई स्पोर्ट्स बाइक से कंपेयर मत करिएगा. मेरे पास भी स्पोर्ट्स है, वो होती है लिक्विड कूल्ड गाड़ियाँ, ये ऑयल कूल्ड. तो इसमें RPM मात्र 7000 है, जबकि उसमें आप 10,000, 11,000, 12,000, पावर ट्रॉन के आगे 13,000 बहुत RPM होते हैं. तो वो हाई रेविंग के लिए बनी रहती है. इसमें 7,100 RPM इसका मैक्स RPM है. तो उसके हिसाब से, लेकिन हाँ ये टॉप स्पीड इसमें है, टॉप स्पीड भी है इसमें, पिकअप भी है इसमें. तो अगर आपको परफॉर्मेंस, रॉ परफॉर्मेंस चाहिए, तो इंजन को स्ट्रेस आउट नहीं करना चाहते, ये मतलब आपको मैं बोल सकता हूँ ट्विन बेस्ट है RE की ट्विन बाइक्स. बट हाँ, इसमें एक डिसएडवांटेज है माइलेज. आपको सेम परफॉर्मेंस में लिक्विड कूल्ड बाइक मिल जाएगी जो आपको 20-25 का माइलेज दे देगी. इसकी माइलेज मैं आपको बताऊँ तो हाईवे मुझे इसने थी 17 की, सिटी पे 14-15, और ऑफ रोडिंग पे 12 की माइलेज, 10-12 की. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन थिंग ऑफ दिस बाइक, दी TFT डिस्प्ले. तो इसमें जो TFT डिस्प्ले आता है वो गरिल्ला और हिमालयन में भी आता है, बस उसमें गोल्ड रिंग नहीं रहती. तो अगर आप इसमें TFT डिस्प्ले देखो तो इसमें 2 मोड आते हैं. मैं आपको बटन्स दिखा देता हूँ पहले. ऑपरेटिंग बटन्स, ये यहाँ पे जो है ये ABS ऑन ऑफ करता है, प्लस एनालॉग और डिजिटल में चेंज करता है आपका डिस्प्ले. और फिर इधर आइए तो यहाँ पे आप देखोगे ये होम का लोगो बना हुआ है एक बटन पे. ये एक्चुअली बैक बटन है, ये बैक बटन है, मतलब इससे आप कोई भी स्क्रीन पर हो बस एक स्टेप बैक जाते हैं, होम पे नहीं जाते. और ये है मेन इसकी जॉयस्टिक. इधर पे
ये वाली आपको दिख रही होगी, ये वाला, ये जॉयस्टिक है, 4 वे है, ऐसे 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 और ऐसे, और टैप भी होती है। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक्चुअली मेरे मीटर में थोड़ी प्रॉब्लम है, माइलेज गलत शो करती है, देखो 56 की दिखा रही है। मैं इस आरी से ऑलरेडी कॉन्टैक्ट कर चुका हूँ इसके रिगार्डिंग। तो मूविंग फॉरवर्ड, उसको इग्नोर करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ इसका ये है इसकी पूरी सेटिंग्स। इसमें आप अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, गोल्डन लाइन, बैकग्राउंड, ब्राइटनेस, स्क्रीन टाइप में आपको दूसरी वाली भी दिखाता हूँ, ये एनालॉग है, ये वो बटन से भी स्विच हो जाती है, और ये डिजिटल है। दोनों प्यारी है, मुझे पर्सनली एनालॉग पसंद आई, बट जब आप गूगल मैप्स यूज़ कर रहे हो डिजिटल यूज़ करिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छा मैप दिखता है। ओके, अभी के लिए आपको दिखाने के लिए डिजिटल करता हूँ, उसमें बहुत सारी सेटिंग्स है। आपको फिर बैक गए तो स्क्रीन टाइप, ब्राइटनेस, अपीयरेंस, सॉरी हॉर्न बच गया था गलती से। ट्रिप प्रेफरेंस, इसमें आप देख सकते हो कि ट्रिप में आपको रीसेट नहीं करनी है वो ट्रिप। एनालॉग कंटेंट, डिजिटल कंटेंट, माई व्हीकल में आपको ट्रिप 1, ट्रिप 2 वगैरह वगैरह, ये सब आप देख सकते हो कि आपको क्या क्या दिखाना है आपके डिस्प्ले में, ये सब वो सब की सेटिंग्स है। सिस्टम में आप अगर गए तो आपको फैक्ट्री रीसेट यहीं से कर सकते हो अगर कोई एरर आई तो। इन्फॉर्मेशन, फेवरेट्स में अपनी फेवरेट सेटिंग्स रख सकते हो थ्रू ऐप, यहाँ से नहीं रख सकते। तो मीटर में ये सब था। अब बात करते हैं इसकी सिटिंग कंफर्ट की। तो अब बात करते हैं इसके सिटिंग कंफर्ट की गाड़ी की। मेरी हाइट है 6'3", तो मैं इस गाड़ी को आराम से, बिल्कुल आराम से, एफर्टलेसली पाँव अपने नीचे रख सकता हूँ और आगे और पीछे भी कर सकता हूँ गाड़ी को बिना हाथ टच किए। मेरे हिसाब से आपकी मिनिमम हाइट इसको चलाने के लिए होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट 5'8" के ऊपर है तो आप इसको चला लोगे मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है वो उसमें बैठा, उसको कंफर्टेबल लगी, वो 5'11" है। और बात करें इसकी कंफर्ट की अब, तो इसमें आपका पोस्चर थोड़ा सा स्पोर्टी टाइप का आता है। लाइक मैं ऐसे बैठता हूँ जब चलाऊंगा गाड़ी, तो आपको हल्का सा लीन लगेगा, इसमें पोस्चर हल्का सा लीन है। और फुट पैक अगर आप देखो तो प्रॉपर एकदम सेंटर पे आते हैं। वो ये फुट पैक पॉइंट की एक अच्छी चीज़ है कि आपको कंट्रोल करने में ईजी लगेगी गाड़ी, जब ब्रेकर वगैरह से आप जाओगे गाड़ी को लेकर, क्योंकि ये ग्रिप अच्छी प्रोवाइड करते हैं। और सीट की कंफर्ट की बात की जाए तो अच्छी है कंपेयर टू अदर बाइक्स। लाइक स्टॉक सीट के हिसाब से अच्छी है। आप चाहो तो इसमें फोम डलवा सकते हो, और इसकी एसेसरीज में टूरिंग सीट वगैरह भी आती है, वो पर्सनल प्रेफरेंस है पूरी की पूरी, मुझे कंफर्टेबल लगती है सीट। और अब बात करें इसकी स्टेबिलिटी की हाई स्पीड में, तो हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात करें तो वॉबलिंग इसमें आती है, मैंने सुना है, लेकिन मैंने अभी तक इसको ऐसा फेस नहीं किया है वॉबलिंग इशू। तो मेरे लिए तो ये परफेक्ट बाइक है। लाइक इसमें आप टूरिंग कर सकते हैं, ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, जो करना चाहे कर सकते हैं, जो उसमें है। ओके, तो अब बात करते हैं इसकी हेडलाइट से। तो इसका थ्रो आप देखोगे तो हेडलाइट थोड़ी सी नीचे की तरफ है, तो इसका थ्रो अच्छा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। थ्रो इसका अच्छा नहीं है इसका हेडलाइट का। इसके बाद आपको ऑक्सीजरी लाइट्स लगवानी ही पड़ेगी अगर आप टूरिंग वगैरह में जा रहे हो। सिटी के लिए इनफ है, लेकिन हाँ थ्रो पसंद नहीं आया मुझे पर्सनली। लाइक अगर आप मेरा देखो तो मेरी एक बार आप थ्रो देखो, इसका सेटअप देखो, लाइक मेरी पुरानी गाड़ी का, मतलब हमारी गाड़ी हुआ है मैंने अभी, मतलब उसकी सेटिंग देखो, 6 फॉग लाइट्स लगी हुई है इस पर। तो हाँ, इस पर भी मुझे फॉग लाइट्स तो लगवानी पड़ेगी बेयर पे। टूरिंग के लिए इसकी हेडलाइट अच्छी नहीं है। ओके, सो एज यू नो ये स्क्रैम्बलर है, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी खासी 184 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, और सलेंसर उसी के लिए इसमें अलग है ऑफ रोडिंग के लिए। तो ऑफ रोडिंग में तो ये एक नंबर है मेरे हिसाब से। एनफील्ड की हिमालयन इससे बेटर है आई हैव हर्ड, लेकिन उसके बाद मेरी फेवरेट यही है ऑफ रोडिंग के लिए प्रेफरेंस में। तो मैंने इस गाड़ी में अभी तक 4 मॉड्स किए हैं, मतलब 3 तो कंपनी के हैं। पहला, सबसे पहला आप शायद देख ही लिया होगे, लेग गार्ड। ये जो लेग गार्ड है ये आपका कंपनी की तरफ से आता है, 5000 रुपीज़ इसकी MRP है, मुझे 5 का ही पड़ा, क्योंकि फिटिंग लिए नहीं नई गाड़ी के लिए। दूसरा रेडिएटर गार्ड, इसमें कंपनी की तरफ से पहले से लगा हुआ आता है, मुझे पता नहीं था, ब्लैक कलर का, ये मैंने ऐसे ही में लगवा लिया। और उसी से मैचिंग स्टम्प गार्ड जो नीचे है, इंजन के नीचे वाला गार्ड, बहुत प्यारा लुक आता है उससे। ये दोनों एल्यूमिनियम ग्रेइश टाइप, सिल्वर टाइप के कलर में आते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। साथ में ये मतलब कॉम्प्लीमेंट करते हैं इंजन को, ये कलर कॉम्बिनेशन मुझे ये बहुत प्यारा लगा सेट, तो मैंने ये लगवाया एल्यूमिनियम कलर का इंस्टेड ऑफ ब्लैक। और चौथा मॉड जो मैंने किया है वो है प्रोटेक्शन, मैंने अभी सारे प्रोटेक्शन वाले मॉड्स किए हैं, वो है ये स्क्रैच गार्ड डिस्प्ले के लिए। ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, ये है आपका स्क्रैच गार्ड। इसमें थोड़ी बबल आ गई क्योंकि ये आई गेस हिमालयन का था, हिमालयन गरिल्ला में ये क्रोम रिंग नहीं आती, तो ये उसके लिए था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा बबल आ गया है, ये बड़ा छोटा पड़ रहा है ये क्रोम रिंग के कारण डिस्प्ले। ओके, सब इससे कंफ्यूजन पे बात करते हैं। बहुत प्यारी बाइक है, कंफर्टेबल है मेरे लिए, और इसकी माइलेज आपको पता होगा अराउंड 14-15 की रहेगी आपको एवरेज। और ये बाइक आपको पड़ती है ऑन रोड विदाउट एनी एसेसरीज एंड स्टफ अराउंड 4 लाख के आसपास की। मुझे ये पड़ी 470 की, तो एक्सपेंसिव तो है, बट हाँ वैल्यू फॉर मनी भी है। लाइक 650 सीसी ट्विन सिलेंडर है, हम बाकी कंपनी से कंपेयर करें तो सस्ती है, और परफॉर्मेंस इसकी बहुत बढ़िया है उसके हिसाब से जो इसमें आ रहा है इंजन। माइलेज इसकी आ रहा हूँ वही 15 के आसपास की देगी आपको डेली यूजेस में। बाइक बहुत बढ़िया है, अगर आपको माइलेज वगैरह से इसकी फर्क नहीं पड़ता तो आप इसके लिए जा सकते हैं। बहुत प्यारी बाइक है, मुझे इसको लिए 1 हफ्ता हुआ है अराउंड अभी।
मैं तो इससे सेटिस्फाइड हूँ। 500 किलोमीटर राइड कर लिया हूँ, तो मेरी तरफ से तो अप्रूव्ड है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर सच वीडियोस। तब तक के लिए बाय बाय, रोजिया।